हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी गुप्ता आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो एमपीटीईटी दे रहे हों, चाहे वो सीटीईटी दे रहे हैं। इन सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रीडिंग स्किल होती क्या है। मीनिंग ऑफ रीडिंग स्किल। रीडिंग मतलब पढ़ना, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि रीडिंग मतलब पढ़ना होता है। कोई भी कॉम्प्रहेंशन है, कोई भी टॉपिक है, उसको आप फ्लुएंसी के साथ इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं, तो वो आपके कहलाती रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में आप ये जानना ज़रूरी होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो अपनी समझ के साथ, बिल्कुल एक एक वर्ड समझ के साथ पढ़ें, तभी वो उसका क्लियर मीनिंग समझ में आए, तो ही आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो आपकी रीडिंग का कोई मतलब नहीं होगा। आप पढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आप का पढ़ना बेकार है। तो रीडिंग स्किल मुख्यतः ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो वोकेबलरी के साथ अच्छे से पढ़ें, समझ के साथ पढ़ना ही आपका रीडिंग स्किल कहलाता है। हम दिन में हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और पढ़ने के बाद हम उसको समझते हैं, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एकत्र होता जाता है और फिर उसी का यूज़ हम आगे अपने भविष्य में कुछ जो घटनाएं घटती हैं उनमें कहीं ना कहीं करते हैं। तो जो ये रीडिंग है इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब विस्तृत या व्यापक अध्ययन। अब एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब होता है, हम यहाँ देखेंगे कि एक्सटेंसिव रीडिंग विस्तृत पठन, हम ये नहीं कि हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि बहुत सारा पढ़ना। एक्सटेंसिव रीडिंग जो भी हम पढ़ें अपनी खुशी के लिए पढ़ें, अपने रिलैक्सेशन के लिए आराम से पढ़ें। जो चीज़ हमें पढ़ने में खुशी देती है वो आपको क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है। इसमें जो पाठक है वो, उसका पर्पस क्या होता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं अपने एंजॉय के लिए पढ़ रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ें। इसमें आप अपने बचपन से देख सकते हैं, बचपन से लेकर देख सकते हैं कि आप बचपन में कई कॉमिक बुक पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, और भी अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए जनरल स्टडीज़ की बुक भी पढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बुक पढ़ते हैं, कुछ अलग पब्लिकेशंस की बुक्स भी पढ़ते हैं। जो भी आपको इंटरेस्ट होता है आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो भी बुक्स पढ़ते हैं वो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग में आती है। इसमें आपको कोई बाइंडिंग नहीं होती है कि आपको ये पढ़ना ही है, आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ामिनेशन का कोई टेंशन नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं अपना मन शांत करने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस टाइप की जो रीडिंग होती है उसमें रीडर को किसी भी प्रकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कैरी करनी होती कि अरे हमको एग्ज़ाम देना है, तो वो किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है। जो भी पढ़ रहा है वो अपनी खुशी के लिए पढ़ रहा है। फिर इसके बाद आती है आपकी इंटेंसिव रीडिंग, मतलब गहन अध्ययन। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है कि गहन अध्ययन। जो भी हम पढ़ रहे हैं बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की जो रीडिंग होती है बहुत केयरफुली करी जाती है, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ी जाती है। जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको समझ समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो इस प्रकार की रीडिंग होती है आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो सकती है, आपको इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके लिए जो स्टूडेंट है उसको पहले से अपने लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं कि आज मेरे को इतना पढ़ना है, इतना समझ के पढ़ना है। तो वो जो है स्टूडेंट है वो अपनी डाटाज़ का कलेक्शन करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, अपने नॉलेज को बढ़ाता है। तो इस प्रकार की जो रीडिंग है उसके वो हम किस लिए कर सकते हैं, जैसे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या कुछ ओरल रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, या इस तरह की कुछ टेस्ट पेपर हैं, उनको लिखने के लिए जब हम रीडिंग करते हैं तो हम उसको इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखेंगे जो इंटेंसिव रीडिंग है वो भी कई प्रकार की होती है। तो फर्स्ट है आपकी स्कैनिंग, स्कीमिंग, एक्सप्लोरेटरी रीडिंग, स्टडी रीडिंग, एनालिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल रीडिंग एंड डेवलपमेंटल रीडिंग। तो हम एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे कि स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग मीन्स आप कोई भी जो वर्ड है स्पेसिफिक रीडिंग उसको बहुत
ध्यान से रैपिड रीडिंग कर रहे हैं, कीवर्ड्स को ध्यान के उनका अर्थ समझ कर, डिक्शनरी साथ में रख के, डॉक्यूमेंट को फाइलिंग करके कैबिनेट में को बहुत आराम से एक एक वर्ड को ध्यान का अर्थ समझ कर जब पढ़ते हैं तो वो आपकी स्कैनिंग कहलाती, मतलब बहुत गहराई से अध्ययन करना क्या कहलाएगा, स्कैनिंग कहलाएगा। जब हम किसी रिसर्च पेपर के बारे में लिखते हैं, है ना, रिसर्च रिव्यू देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं। जब हमें व्हाट, हु, आर, व्हेन, हाउ इन सब के आंसर मिलते हैं, जब हम टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं उसमें इन सब के आंसर मिले तो वो क्या कहलाएगी, स्कैनिंग कहलाएगी। ठीक है, फिर सेकंड आता आपका है स्कीमिंग। स्कीमिंग मतलब सरसरी निगाह से पढ़ना। सरसरी निगाह से पढ़ना मतलब आप एक क्विक रैपिड नज़र डाल रहे हैं, फटाफट नज़र ऐसे घुमा रहे हैं कि आपने जो टेक्स्ट पहले से पढ़ा हुआ है ना, उसको आप एक सरसरी निगाह से देख रहे हैं। जैसे अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम में आप पैसेज पढ़ रहे हैं, तो पैसेज आप क्या करते हैं, आप पहले क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन है, फिर एक सरसरी निगाह से पैसेज को देखेंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर कहाँ मिल रहे हैं, तो आपको वो क्या कहलाएगी, स्कीमिंग कहलाएगी। ठीक है, तो स्कीमिंग में हम क्या करते हैं, केवल हम मेन आइडियाज़ को या जनरल आइडियाज़ को लेते हैं, केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं स्कीमिंग के लिए। जब हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उनके केवल हेडिंग पढ़ ली, मेन पॉइंट मतलब क्रीम जो लेना है वो क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है। केवल आपने पढ़ लिया टॉपिक, पैराग्राफ पढ़ लिया, उसका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया, उसका आपको मतलब समझ में आ गया कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या है। मतलब कुछ भी पढ़ना, उसमें से जो सार ग्रहण करना है वो आपका किस में आ जाता है, स्कीमिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लोरेटरी रीडिंग। एक्सप्लोरेटरी मीन्स अन्वेषणात्मक पठन। ये क्या होता है, स्कीमिंग और क्लोज रीडिंग के बीच का बिंदु है एक्सप्लोरेटरी रीडिंग। ये इसमें भी जो पाठक होता है वो अपनी खुशी के लिए पढ़ता है, वो अपने आप को उन टॉपिक से परिचित कराना चाहता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं किसी एक विषय पर। जैसे अगर हम आज देखें तो आप इस पे भी बात कर सकते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। अगर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है तो वो स्वास्थ्य से संबंधित लेख पढ़ेगा, है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको गहन अध्ययन करे, पूरी तरह से समझे या उसको एग्ज़ाम देना है, ये नहीं होता है ना। तो आप कुछ एक सप्लीमेंट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी बहुत डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक, तो आप क्या करते हैं, अन्वेषणात्मक पठन या एक्सप्लोरेटरी रीडिंग में जितनी जल्दी हो सकता है आप फटाफट जो टॉपिक है उनको पढ़ते हैं। टॉपिक्स की जो विषय सामग्री है उस पर अपना ध्यान रखते हैं। एक सेगमेंट को ख़त्म करने के बाद आराम देने के लिए आँखों को थोड़ा रोकेंगे, फिर सोचते हैं, है ना। जैसे हम पलक झपकाते हैं, आँखों को बंद करते हैं और थोड़ा सोचते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, और उसका पढ़ने मतलब एक सार निकाल लेते हैं। तो क्या इसको कह सकते हैं कि हम संक्षेप में प्रस्तुत करने की एक क्षमता भी इसको हम कह सकते हैं, कि जो भी हमने पढ़ा है उसका सार निकालना। मतलब अगर हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है और हमें उसका एक टॉपिक देना है कि इस पैराग्राफ को आप क्या हेडिंग देंगे, तो वो एक्सप्लोरेटरी रीडिंग के अंदर आती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका स्टडी रीडिंग। स्टडी रीडिंग क्या कहलाती है, इसको हम एक डिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं, क्योंकि ये केवल एक ही प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर कई सारी प्रोसेस इंक्लूड होती हैं। मतलब आप एक धारा प्रवाह पाठक हो सकते हैं। धारा प्रवाह पाठक मतलब आप तेज़ी से और आसानी से फटाफट चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उनका अर्थ समझ सकते हैं और अर्थ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट हैं उनको पढ़ने के लिए कुशल पाठक हो गए। स्टडी रीडिंग मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से समझ रहे हैं और आगे उसको ध्यान में रख सकेंगे। फिर नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल मीन्स विश्लेषणात्मक रीडिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें जो भी पढ़ रहे हैं उसका एनालिसिस करते हैं। आप जो भी पढ़ा गया है, आपके द्वारा जो मैसेज लिखा गया है, जो टॉपिक में समझाया गया है, उसको समझने के लिए अधिक गहराई तक जाते हैं। चीज़ों को तोड़ तोड़ कर समझना,
खंड खंड करके समझना। एनालिटिकल रीडिंग में खंड खंड करके समझते हैं हम चीज़ों को, पूरा टॉपिक एक साथ ना समझ के उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर उसको आसानी से समझ सकते हैं, है ना। जैसे क्लास असाइनमेंट हो गए, उनको हम एनालाइज करते हैं, फिर एनालाइज करके फिर अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल रीडिंग। तो क्रिटिकल रीडिंग का क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि एक विश्लेषण का ही एक रूप है, ये भाषा विश्लेषण का एक रूप है, जो दिए गए जो टेक्स्ट है उसको वैसे ही ग्रहण नहीं करता है जैसा कि इसमें दिया गया है। उन शब्दों का अर्थ सेम वैसा ही नहीं होता है जो वो दिखा रहा होता है ना, उसमें अंदर जो गहराई में शब्द छिपे हुए हैं उनके अर्थ को ग्रहण करना। जैसे कहावतें हो गई और आपके मुहावरे हो गए। कहावतें और मुहावरों में क्या होता है, जो बोला जाता है उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग वही नहीं होता है, बल्कि उनके अंदर के अर्थ को ग्रहण करना, उनके सार को ग्रहण करके फिर हम उस तक अर्थ तक पहुंचते हैं। मतलब बेहतर स्पष्टता और पठनीयता के साथ पुनर्व्याख्या करते हैं चीज़ों की, पुनर्निर्माण करने की क्षमता का जो हमारे में कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण करने की क्षमता हमें इससे विकसित हो जाती है। किसी भी चीज़ की क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक की क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर जो भाव छुपा है, उसके अंदर जो सार छुपा है, उसको हम समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंटल रीडिंग। डेवलपमेंटल रीडिंग में क्या होता है कि ये एक रीडिंग इंस्ट्रक्शन की ब्रांच कहलाती है। इसमें हम किसी भी कंप्रेशन को या आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके द्वारा हम डिकोडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो डेवलपमेंटल रीडिंग है, रीडिंग स्किल के बीच जो गैप्स आ जाते हैं उनको भरने के लिए एक ब्रिज का काम करता है, जहाँ स्टूडेंट्स अपनी कंप्रेंशन को, स्पीड को, एक्यूरेसी को और जिन चीज़ों को भी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सटीकता को पढ़ने में के लिए, अपनी जो सटीकता है, समझ है, गति है, उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी सहायता से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पढ़ने में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा शुरू में एक बिना मात्रा का अक्षर पढ़ता है, फिर मात्राओं वाला अक्षर पढ़ता है, फिर एक वर्ड पूरा पढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब अपनी छात्र की अपनी समझ, अपनी गति के साथ धीरे धीरे वो सटीकता पे पहुंचता है और वो एक समय ऐसा आता है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, मतलब कि वो पूरा पूरा वाक्य पढ़ने लगता है। तो इस तरह ये क्या हो गई, डेवलपमेंटल रीडिंग हो गई। मतलब ये जो डेवलपमेंटल रीडिंग है छोटी क्लास के बच्चों में बहुत आमतौर पर समझाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके सारे हो गए इंटेंसिव रीडिंग के प्रकार। तो इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर इससे संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, मैं उसका समाधान दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।